वेलकम टू ऑल। अगले कुछ पल सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हमारा मिशन है आपकी सेहत, जो बहुत प्रेशियस है आपके लिए और आपके अपनों के लिए। तो हमारा मकसद है कि हम हमारी लाइफ में हैप्पी एंड हेल्दी कैसे रहे। आज हम ये सब बातें करेंगे हमारे आज के इस सेशन में। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब इतना टाइम निकाल के आए हो इस सेशन के लिए, और मैं ये टाइम आपका वेस्ट नहीं जाने दूंगी। कुछ ना कुछ तो जरूर आप लेके जाएंगे इस सेशन से। तो आइए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन महेश जी धोखा की वाइफ, बेटी डॉक्टर सिमरन और बेटा इंजीनियर रोहन, इनकी मम्मी, और खुद एक बैचलर एमएडिस्ट कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, प्राणिक हीलर, स्वर योगा प्रैक्टिशनर और 7 चक्रास बैलेंसिंग प्रैक्टिशनर मिसेस वैशाली महेश जी धोखा। ये आज हम ये बात करेंगे इस चक्रास के बारे में। क्या होते हैं चक्रास, और ये इतने सारे कोर्सेस मैंने क्यों किए हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, इसमें क्यों में देखिए यूनिवर्स हमें वहां तक लेके जाती है, वो रूट कॉज तक लेके जाती है कि हमें वहां पे ये काम करना है, हमें इस काम में सक्सेस मिलाना है। इसलिए हमारे लिए वो कायनात के चारों तरफ से रास्ते खुले कर देती है कि आपको ये बीमारी है, क्यों है, और इसमें से आपको बाहर नेचुरली कैसे निकलना है, ये हम हमें ये यूनिवर्स ही देता है। आज हम भी जानेंगे कि हम कितने हेल्दी हैं। इसके लिए हम 1 मिनट का एक एक्टिविटी करेंगे। सब लोग तैयार हो एक्टिविटी के लिए? एकदम। अगर ये टेस्ट हम करने जाएंगे ना बाहर किसी लैब में, तो लाखों रुपए देंगे ना तो भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, ना ही उसका रिपोर्ट कार्ड वो लोग हमको देंगे। ये इतना इजी मेथड है खुद को हैप्पी या फिर हम हेल्दी है क्या नहीं ये जानने के लिए। बस 1 मिनट का काम हम कर सकते हैं। ये टेस्ट आज हम करेंगे। बस सबको बैठना है और अपनी सांसों को गिनना है जब तक मैं स्टॉप नहीं बोलूंगी। जब मैं स्टार्ट बोलूंगी तब से आपको स्टार्ट करना है अपने सांसों को गिनने को। हाँ, और सेकेंडली जब मैं स्टॉप बोलूंगी तब आपको स्टॉप करना है और चैट बॉक्स में लिखना है आपने कितनी सांसें ली है। तो इसके लिए एक्सक्यूज मी मैम, यस, इनहेल और एक्सेल दोनों गिनना है या केवल इनहेल गिनना है? इनहेल इनहेल। केवल इनहेल। हाँ, नॉर्मली अपनी जैसे भी सांसें चल रही उसको आपको गिनते रहना है। मैं जब बोलूंगी टाइम स्टार्ट तो आपको स्टार्ट करना है गिनने के लिए। ओके, चलो स्टार्ट। इस एक्टिविटी में जिसके भी सांसें का काउंट 10 अबव हुआ है तो उनको सांसें धीरे से लेनी है। जितनी हम तेज सांसें फास्ट सांसें लेते हैं ना, उतनी हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होने लग जाती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस हेल्थ में आने लग जाता है। सांस फुल ले नहीं पा रहे, जहां तक हमारी बेली है ना वहां तक हमें सांस लेनी चाहिए। हम कहाँ लेते हैं, लंग्स तक ही लेते हैं या गले तक ही लेते हैं। और ये पूरी सांस जब तक नहीं जाएगी तो हमारे अंदर की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो कम हो जाता है, ठीक से नहीं हो पाता है, और अलग अलग बीमारियां हमें आने लग जाती है। तो यही एक्टिविटी अब हम वापस करेंगे। 1 मिनट का टाइम है। इसमें आपको अब डीप ब्रीदिंग करना है, पूरी गहराई से सांस लेनी है और छोड़नी है, और आपको काउंट करना है कि इस बार हमने कितनी सांसें ली है। सब रेडी हो? सब रेडी हो? ठीक है। ओके, यस। मैं अभी स्टार्ट बोलती हूँ। आपको धीरे से धीमी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद रहेगी और उसको आपको काउंट करना है। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। स्टॉप, एवरीबॉडी स्टॉप नाउ, एंड नाउ गिव मी योर रिजल्ट एंड आंसर्स। 14, 14। 14, ओके, 14, 14. 7, 7, गुड। 10. 8, 8. हो गए, सबने बता दिया? किसके काउंट रह गए? सबने अपने लिख दिए मैम चैट बॉक्स पे। ओके, तो अब मैं रिजल्ट बताती हूँ आपको। ओके, जिसके नंबर 1 to 7 तक आए हैं सांस, वो सबसे हेल्दी है।
अपनी लाइफस्टाइल उनकी बहुत अच्छी है और हेल्दी लोगों में ये आते हैं। उसके बाद 7 से लेके 12 तक जिनका काउंटिंग आता है ना, उनको अभी सजग होना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल के लिए और अपनी हेल्थ के लिए। जो 12 से ऊपर है उनको अपनी और ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, प्राणायाम योगा जैसी चीजों को, पॉजिटिव थॉट्स को अपने लाइफ में ऐड करना है, तभी जाके आपकी लाइफ क्या होगी, हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएगी। तो चलिए, मैंने आपको बाद अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारी लाइफ हैप्पी एंड हेल्दी बनाने का एक सीक्रेट मैं आज शेयर करूंगी। तो कौन सा सीक्रेट है, क्या कोई बता सकता है क्या सीक्रेट हो सकता है हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ का? एनीबडी आंसर? तो ये सीक्रेट है हमारा माइंड, है ना। जब तक हमारा माइंड हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हमें प्रॉब्लम में लाती है। तो ये पावरफुल माइंड बनाना कैसा है? जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल देखा कि सब लाखों लोगों को मारने वाला हिटलर लास्ट में क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। सुशांत सिंह जैसा एक्टर खुदकुशी कर लेता है। बाबा आमटे की नात शीतल आमटे सुसाइड कर लेती है। या संत सत्संग करने वाले भैयू जी महाराज भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों ऐसा हुआ? ये तो कितने पॉजिटिव बोलने वाले, लेक्चर देने वाले, सत्संग करने वाले, लोगों को हंसाने वाले, कुछ मैसेज अपने फिल्मों से देने वाले लोग भी ऐसी क्या मजबूरी में आ गए कि उनको सुसाइड करना पड़ा? इसका कारण है निगेटिव थॉट्स तो है ही, माइंड। और क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। डिप्रेशन। जैसे जैसे एक डैम है, उस पूरा डैम पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल एक बूंद भी पानी डालने की जगह नहीं है उस डैम में। इतना हेवी हो चुका, इतना हेवी हो चुका है, फिर भी उसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? वो डैम क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो नहीं होगा, वो डैम फट जाएगा, है ना। और वो डैम फट जाएगा। यही हाल है हमारा, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। इस एज में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी को उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, और ये निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बैठ बैठ के हमारी मेंटल हम इम्बैलेंस हो रहे हैं, और ये इम्बैलेंस होने की वजह से हम खुद को बीमार कर रहे हैं। सही है, बराबर है। बिल्कुल। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैंने इतने सारे कोर्सेस किए हैं, क्यों किए, क्या रीजन होगा? एक छोटी सी रियल स्टोरी जो मेरे लाइफ में घटित हुई, उसको मैं आज शेयर करूंगी। लगभग 11 अक्टूबर 2020 की बात है। 12 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। 11 अक्टूबर को हम शॉपिंग के लिए बाहर निकले। शॉपिंग थोड़ी बहुत हुई भी नहीं है, और मुझे अचानक से ठंड लगने लग गई, अचानक से बुखार आने लग गया, अनईजी फील होने लग गया। मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे कैसे तो भी हो रहा है, मुझे अनईजी हो रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप मुझे घर पे लेके जाओ। हस्बैंड मुझे घर पे लेके आए, लेकिन जब तक आने में जितना टाइम लगा ना, मेरे इतने बोन्स अखड़ चुके थे, उसमें से ठंड लग रही थी, बुखार चढ़ने लग गया था, हालत बेकार बेकार हो रही थी। कैसे तो भी मेरे घर की दहलीज तक मैं पहुंची, तब मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे उठा के बेड पे लिटा दिया, क्योंकि मैं मुश्किल था, मुझे चलना भी नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि मैं उस दिन से 6 महीने तक बेड रिडन हो चुकी थी। 6 महीने बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई मैं। मेरा एज भी 4 हो गया था, मेरे पूरे बाल चले गए,
मेरी स्किन इस तरह से हो चुकी थी कि जैसे बॉईल आलू के छिलके उतारते हैं वैसे मेरी पूरी स्किन निकल रही थी, और अंदर से पूरा पूरा ब्लड पस सब बाहर निकल रहा था। मुझे रात रात नींद नहीं आती थी। बहुत सारे डॉक्टर हुए, बहुत टेस्ट भी हो गए, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरा हीमोग्लोबिन 6 होने की वजह से, मेरे बॉडी के केमिकल सब डिस्टर्ब होने की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ खाना पीना पूरा बंद था। मेरी मम्मी मुझे एक एक ड्रॉप पूरे दिन में आधा गिलास आधा कप पानी पिलाती थी, और वो पीने के बाद भी मुझे 40-40 लूज मोशंस होते थे। सब भूल चुकी थी, खाली मेरी मम्मी को, मेरे दोनों बच्चों को मुझे याद था, बाकी कुछ भी मुझे याद नहीं रहता था। पूरी रात जैसे उल्लू की तरह मेरी आंखें खुली रहती थी। इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि बस मेरी सांसें चल रही थी। मेरा वेट 10 दिन में 20 kg कम हो चुका था, कुछ भी बॉडी में नहीं बचा था, और फिर भी सांसें चल रही थी। जब मेरी ये सब बातें मेरे परिवार में मालूम पड़ी कि वैशाली को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन सब टेस्ट नॉर्मल आए हैं, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर भी कुछ भी केमिकल कम है, चलो कैल्शियम कम है, हीमोग्लोबिन कम है, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सवेरे 13 टैबलेट्स और शाम को 13 टैबलेट्स, ऐसे 26 टैबलेट्स भी 6 महीने डेली ले रही थी। बहुत तकलीफ हो रही थी। बस बच्चों को देखती थी और भगवान से बोलती थी, मुझे इन बच्चों के लिए तो भी जिंदगी दो। और मेरा पूरा परिवार मेरे लिए दुआ मांगता था। जूम पे पूरे भगवान को मांगते थे कि हमारी बहन को, बहू को, हमारी बेटी को अब मत लेके जाओ, उसका पूरा लाइफ अभी उसको देखना है, उसका संसार देखना है, बच्चों को बड़ा करना है। बहुत क्रिटिकल स्टेज था मेरा, जीने की आशा ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती है वहां दुआ काम करती है। और यही दुआ मुझे मिली मेरे पूरे फैमिली फ्रेंड्स सब रिश्तेदारों से, और मैं एक बार वापस जी उठी। कैसे? सवाल सबको आया होगा कि ये वापस उठी कैसे, जो 6 महीने तक बेड रिडन थी। क्या रीजन होगा, क्या रूट कॉज मिला होगा डॉक्टर को? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर कुछ भी काम को नहीं आए मेरे। ये आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सब सब एलोपैथी सब करके हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरे घर के बाजू में वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट मेरे एक गुरु रहते हैं, मेरे मेंटोर है वो। मैं उनको हमेशा तहे दिल से हर रोज उनका नाम लेके उनको नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। विवेक सरडोबा, जो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर है, जो मेरे मेंटोर है, मेरा घर और उनका सेंटर 5 मिनट की दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस। पता नहीं उसी टाइम 2020 में अगस्त में ही वो अमरावती से यहाँ शिफ्ट होगा, कुछ तो भी भगवान की लीला होगी कि उन्होंने मेरे लिए उनको यहाँ भेजा है। कैसे तो भी मेरे बच्चों ने मुझे उठा के मुझे उनके घर सेंटर पे जाने को 25 मिनट लगे। जब मैं वहां पहुंची मेरी हालत बिल्कुल खराब थी, बिल्कुल मैं कुछ समझ ही नहीं रहा था मुझे। तब सर मुझे बोले, कुछ सवाल पूछ रहे थे मेरी हालत देख के। मेरी बेटी जवाब दे रही थी, लेकिन सर बोले ये केस मुझे 2 दिन स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बेकार हालत कब होती है, क्यों होती है। सवाल जवाब चालू था। सर बोले, अब कल तो मम्मी को लेके आना, क्योंकि मैं मेरा पूरा केस स्टडी करूंगा और मम्मी को अच्छे से ट्रीटमेंट दूंगा। 2 दिन बाद तीसरे दिन जब मैं वहां पहुंची, तब सर ने 3 महीने मेरे ऊपर काम किया, मुझे इतना मेडिटेशन करवाया। मेरे अंदर के जो इमोशंस थे, जो दबे हुए थे, कितने सालों से दबे हुए थे, हमारे हर एक के अंदर है ना, बचपन के अलग,
जवानी के अलग, बुढ़ापे के अलग, इतने इमोशंस रहते हैं। और जब हम उन इमोशंस को बाहर नहीं निकालते हैं ना, तो हमारी बॉडी से, हमारी फिजिकल बॉडी से वो बाहर निकलना चाहते हैं। हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है, हमारे ये जो शरीर है ना, ये 7 लेयर्स का बना हुआ है। पहले 2 ऊपर के जो शरीर है, हमारे ऑरा जो है, वो तो परमपिता परमात्मा और आत्मा के है। और ये बाकी का जो शरीर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अन्नमय शरीर है ये। उसके अंदर प्राण है, तो ये प्राणमय शरीर हो गया। उसके अंदर हमारा मन है, जो इमोशंस को क्रिएट करता है, वो हमारा मनोमय शरीर हो गया। और उसके बाद आता है हमारा विज्ञानमय शरीर, जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, जो चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये सब विज्ञान है। ये हमारे बॉडी के बिल्कुल बीच में है, चारों तरफ से वो ओपन है, हमारी रीढ़ की हड्डी पे ये स्थित है। और ये दोनों बाजू से, फ्रंट बैक से ओपन रहता है, जहां वो घूमता है। तो इसका कलर आता है ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर, और ये क्या है, ये जल तत्व है। जैसे उस जगह से हमें यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, ये जो जल तत्व से कनेक्ट होता है। ये हमारे मन को शांत करने में, मन के अंदर क्रिएटिविटी बनाने में, नए अभ्यास के लिए, नए आविष्कार के लिए, कुछ नए मेथड्स के लिए, त्वचा रोग को दूर करने के लिए, नए विचारों के लिए, नई संभावना के लिए अपने अंदर पनपने लगता है। और उसे पूरा करने की हिम्मत इस चक्र में होती है कि हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कुछ करना है, तो ये इस चक्र को एक्टिवेट करना, प्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये बहुत जरूरी है, इसको एक्टिवेशन में रखने के लिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं IVF आया है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों में, तो वो प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो सब ये सिक्रल चक्र की वजह से है। पति पत्नी का अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो सिक्रल चक्र डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। तो अपने पैशन को पहचानते हैं, ये ऑरेंज कलर की ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को हमें, जब मैं आपको बताऊंगी कैसे देखना है, उस चक्रास को कैसे आपको महसूस करना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस चक्रा का कलर तो ऑरेंज है, इसका नाम क्या है, सिक्रल चक्र, कलर? ऑरेंज कलर। और इसका बीज मंत्र है वम। वम का जाप करने से भी ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद उसके ऊपर है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं। इस चक्र को अगर हम फ्लावर, लोटस फ्लावर में देखते हैं ना, तो इसको 10 पंखुड़ियां है, 10 प्रकार की पंखुड़ियां इसमें आती है। ये करता है क्या काम, ये कहाँ पे स्थित है, हमारे नाभि के ऊपर। इसको सूर्य चक्र भी कहा जाता है। इसकी येलो कलर का होता है, और ये कलर, ये नाभि से 2 इंच ऊपर है। डाइजेशन का जो इसको प्रॉब्लम है, ये चक्र डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। आपको अगर किसी पद की, यश की जरूरत है, धन की, तो ये चक्र उस सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे सूर्य चक्र कहते हैं। आपके भीतर नया उत्साह, नया जोश, हिम्मत, ताकत, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, निर्भयता, पीले रंग की ऊर्जा को ये फैलाता है, उसको महसूस करना है। और इसका बीज मंत्र है रम। ये रम अक्षर अगर जाप करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको दुनिया में नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, निडरता चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इस चक्र को जरूर एक्टिवेट करना है। उसका बीज मंत्र का उच्चारण करना है, कल्पना शक्ति से इस चक्र को घूमते हुए इमेजिन करना है। और जैसे जैसे चक्र ज्यादा घूमता है, वैसे वो एक्टिवेट होता है। उसको भी क्लॉकवाइज घूमने की आपको देखना है, इमेजिन करना कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये एनर्जी बाहर जाती है उसकी। तो इसको कैसे रिसीविंग एनर्जी में घुमाना है। अब आगे आता है हमारे चेस्ट के बीच में अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जिसका कलर कौन सा है, ग्रीन। ग्रीन ग्रीन। कलर है। इसकी पंखुड़ियां अगर हम देखते हैं लोटस में, तो ये 12 पंखुड़ियों का, 12 पेटल्स का बना हुआ है। और ये ग्रीन कलर का है। ये चक्र इमोशन से, भावनाओं से जुड़ा है। मन को, विचारों को, प्रेम को, रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। हमारे मन में करुणा, दया, सेवा करने का भार उत्पन्न करता है।
रिलेशंस को अच्छे से निभाने का काम करता है, सामने वाली व्यक्ति को समझता है, अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। और इस ग्रीन कलर की ऊर्जा को, एनर्जी को हमें महसूस करना है हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में। तब इस मेरे से ऊर्जा, शुरुआत हुई क्या? हाँ आयशा कुछ पूछ रहे हैं? तो ये हो गया हमारा हार्ट चक्रा, रिलेशंस और बाकी सब चीजें अभी बताइए मैंने। उसके ऊपर आता है थ्रोट चक्रा, जो हमारे गले में स्थित है। बीज मंत्र क्या हुआ मैम? यस, हार्ट मंत्र का बीज, हार्ट चक्र का बीज हार्ट मंत्र क्या है? चक्र का बीज मंत्र है यम। यम बोलते हैं। ये बीज बीज मंत्र से हमको उसको एक्टिवेट करना है, उसका जाप करके। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र, जो हमारे गले में स्थित है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? जैसे ये तो है नीले आसमानी कलर का थ्रोट चक्र, इसको विशुद्धि चक्र भी कहा गया है। इस इसको हमें गले में महसूस करना है। जब भी हम कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, स्टेज डेयरिंग नहीं है, चार लोगों में हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ डर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सी बोलने की ताकत कम हो रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, गैप आ रही है, तब इस चक्र को एक्टिवेट करना जरूरी है। जिसको भी थायराइड का प्रॉब्लम है ना, उनको ये विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, तब जाके वो थायराइड से रिवर्स आ सकता है उनका थायराइड। इसका कलर है आसमानी, ब्लू कलर का है। इसको कैसे इमेजिन करेंगे? ब्लू कलर में है और इसमें कितनी पंखुड़ियां है, पेटल्स कितने इसमें? 16 पेटल्स है। 16 पेटल्स का लोटस, ब्लू कलर का। और इसका बीज मंत्र कौन सा है? हम देखो, हम जब हम बोलते हैं ना तो ये गले से निकलता है आवाज। तो इसको हम शब्द के उच्चारण से हमें इसका जाप करना है। उसके ऊपर कौन सा आता है? हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। इसमें 2 ही पेटल्स होती है, क्योंकि ये हमें स्पिरिचुअल की ओर लेके जाता है। अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता, उसका जागरूकता बनाने का काम ये करता है। इसका ये प्रतिनिधित्व करता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का कलर आता है जैसे लाइट चमक के जाती, बिजली चमक के जाती है, थोड़ा पर्पल और सिल्वर कलर मिक्स करके जो कलर आएगा वो आज्ञा चक्र में आता है। इसका बीजा मंत्र तो सबको मालूम है, हर एक को उसका जाप करना ही है। उसका बीज मंत्र है ओम। करेक्ट, हाँ। ओम का जितने धीरे पूरी सांस भर के लेनी है, फिर ओम का उच्चारण सांस छोड़ते छोड़ते करेंगे ना, तो इसका बहुत पावरफुल रिजल्ट हमें मिलता है। ये हमें, देखिए सबकी एक इच्छा है कि हमें मरने के बाद क्या मिले? मोक्ष मिले। यानी हमें आध्यात्मिकता से ये जुड़ाता है। हाँ, सबसे पहला चक्र है रूट चक्र, जिसे मूलाधार कहा जाता है। वो रेड कलर में है और उसके ऊपर लम नाम का बीजाक्षर है। तो हमें कौन सा जाप करना है? लम। कैसे करना है? ऐसे लम 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 नहीं करना है, धीरे से उसको पूरी तरह से बोल के करना है, जिससे हमारे वहां के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारी जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी। तो कैसे करना है? पूरी सांस भर लेना है, लम लम। कितनी बार करना है, इसको लिमिट नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो 3 बार भी कर सकते हो, 108 बार भी कर सकते हो, जितनी बार कर सकते हो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये हुआ हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र का। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कुछ क्वेश्चन है आपको? Is there I have a question. या When you are saying these mantras, do we need to touch any finger part and, press it and say? I had seen something somewhere, so I'm just asking you that. Yeah. इसमें रहता है, हम वो मुद्रा सीखेंगे तब, कोर्स में मुद्रा सिखाते हो, मुद्रा लगा के हमें ये जप करना होता है। Okay.
अभी सेकेंड हमारा है स्वादिष्टान चक्र, जिसको सिक्रल चक्र भी कहा है, सैक्रल चक्र। ऑरेंज कलर में है। कितनी पंखुड़ियां दिख रही है आपको? पेटल्स कितने यहाँ पे? 6 पेटल्स। तो हम जब जाप करते हैं ना, तो 6 पेटल्स, ऑरेंज कलर, इसको हमें इमेजिन करना है और वम 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 का जाप करना है। जो भी आपकी इश्यूज है ये सॉल्व होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर फ्लेक्सस कहा गया है। ये इसका कलर है येलो, और पंखुड़ियां कितनी है इसमें? 10 पेटल्स है। तो हमें इमेजिन करना है येलो कलर, 10 पेटल्स, और उच्चारण करना है रम रम रम। यस। पूरी सांस भर लेना है और धीरे से छोड़ते हुए रम का उच्चारण करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अनाहत चक्र। ग्रीन कलर है। पेटल्स कितने इसमें? 12 पेटल्स, और इसका बीज मंत्र है यम। हमारे रिलेशनशिप को ये बैलेंस करता है, और भी कुछ इश्यूज होते हैं, इसको बैलेंस करता है। तो इमेजिन करना है ग्रीन कलर, 12 पेटल्स, और उसका मंत्र उच्चारण है यम। वो वाला यम नहीं जो हमें लेने आता है, ये यम यम यम। यम। ऐसे धीरे से उसको उच्चारण करना है। नेक्स्ट विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। कैसा है? ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर में इसको इमेजिन करना है, आसमानी कलर। पेटल्स है 16 पेटल्स है इसमें, और उसका उच्चारण है, बीज मंत्र है हम 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 जब भी आपको कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना है, स्टेज पे जाना है, तो हम का पूरा जाप 108 बार करके जाओ। यहाँ पे ब्लू कलर को इमेजिन करो, और जो आप स्टार्ट हो जाओगे ना, आप रुकोगे ही नहीं, इतना बोलोगे। इतना एक्टिवेट ये चक्रास जाप करने से होता है। नेक्स्ट अजना चक्र हमारे एब्रोस के बीच में है। इसको हम कलर अगर देखें तो इंडिगो कलर भी कहा गया है, पर्पल शेड में आता है। 2 ही पेटल्स है इसमें, ये हमें अध्यात्म की ओर लेके जाता है। और इसका उच्चारण ओम से करेंगे। इसका बीजाक्षर है ओम। ओम ओम। देखिए, जब ये वाइब्रेशंस आते हैं ना, हमारे पूरे दिमाग के अंदर उसका संचारण होता है। वो हमें महसूस होना चाहिए, उस वाइब्रेशंस को हमें महसूस करना है। हाँ, ओम उच्चारण को। नेक्स्ट आता है सहस्त्रार, लास्ट वाला क्राउन चक्र। ये है, इसका कलर है वॉयलेट या फिर व्हाइट, चमकीली बिजली, ये कलर होता है। इसके 1000 पेटल्स है। उस कलर को इमेजिन करना है, उस पेटल्स को इमेजिन करना है, उसके ऊपर परमात्मा को इमेजिन करना है, और ओम जितना लंबा खींच सको खींचना है, और उसको एक्टिवेट करना है उसका जाप करके। ऐसे 7 चक्रास के बीज मंत्र बताए, कलर, पंखुड़िया, पेटल सब मैंने बता दिया है। और कुछ क्वेश्चंस है तो बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, आपने ये भी बोला कि कौन कौन से कलर्स, उस कपड़े कौन कौन से डालने हैं चक्रा ठीक करने वो के लिए? सब सर, वो सब कोर्स में बताऊंगी ना। ओके ओके कोर्स में आपको बहुत सारा बताऊंगी, कौन से ग्रह के लिए कौन सा खाना खाना है, कौन से ग्रह डिस्टर्ब है तो क्या पहनना है, ये सब कोर्स में होगा। ओके ओके, या थैंक यू। से अपने आप को बाहर लेके आना है, दोनों हथेलियों को रख करके उसकी गर्माहट को अपनी आंखों के ऊपर लगाना है, और धीरे से आंखें खोलना है।
सो कैसे लगा सबको? और विदाउट मेडिसिन खुद को हेल्दी और हैप्पी बना लो, यही मेरी इच्छा है। जैसे मैंने पूरा एलोपैथी, पूरा डॉक्टर पूरा खत्म कर दिया मेरी लाइफ में से, खाली मैं यही नेचुरल तरीके से ही खुद को हील करती हूँ। और सबको यही कहना चाहती हूँ कि नेचुरली सब अपनी लाइफ को जिए और विदाउट मेडिसिन आप ठीक रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि बहुत नेचुरल है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं विदाउट मेडिसिन लाइफ जी रही हूँ। और सबको यही कहना चाहती हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे से हैप्पीली लाइफ जियो विदाउट मेडिसिन, हंसते हंसते मस्त जियो, मस्त रहो। Thank you, Vaishali ma'am. Thank you very much. थैंक यू मैम।